जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को बाल कांड में दोहा क्रमांक 351 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम की सुंदर सी कथा चल रही थी। भगवान श्री राम की बारात लौटकर अयोध्या आ चुकी थी और जो माताएं हैं सभी बहुओं का स्वागत सत्कार कर रही थी। चलिए आगे की कथा जानते हैं और श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सी दोहा चौपाइयां हैं उनका भी आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है और खुशखबरी ये है दोस्तों कि बहुत ही जल्द ये बालकांड देखिए यहाँ पर समाप्त होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा, मात्र यहाँ से 10 दोहे बचे हुए हैं, यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो अयोध्या है, देखिए इसके बाद लगेगा अयोध्या कांड। तो गाइस जब अयोध्या कांड शुरू होगा मित्रों, तो आपको अयोध्या कांड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बल्कि पूरा अयोध्या कांड आपको देखना है। चलिए मित्रों, तो अब आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं और श्री रामचरितमानस रामायण को आगे बढ़ाते हैं। जय सिया राम मित्रों। देहि आशीष जो हारि सबे, गाबहि गुण गन गाथे, तबि गुरु भूसुर सहित ग्रहे, गौनु कीन है नरनाथे। सब जोहर बंदन करके आशीष देते हैं और गुणों समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन है, लोक वेद विधि सादर कीन्ही, भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्रह्माणी भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारे सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट होकर वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन है गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, कीने प्रशंसा भूपति भूरी, रानहि सहित लीने पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोग बत रहे नृप निवासु, पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रानवासी उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधहु समेत कुमार सबे, रानहि सहित महिषो, पुण्य पुण्य बंदित गुरु चरण, देते आशीष मुनि से। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन है और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मांगे मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा।
राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेंग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरि राम ही सिए समेता, हर्ष कीन गुर गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हृदय धोकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरे बोलाए सुवासन लीन्ही, रुच विचार परे पहिरावन दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भानवी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा को अनुसार देते हैं। विप्र पाहुने पूज्य जिन जाने, भूपति भली भांति सन माने। देव देख रघुबीर बिबाहु, बरस पिसन सही उछाहू। जिन मेहमानों को विप्र और पूजनीय जाना, उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निवास बजाई सुर, निज निज पुरे सुख पाई। कहते परस पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समद नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवासु तहाँ पग उधारे, सहति बहुत तिन्हे कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमार को देखा। लिया गोद करी मोद समेता, को कहीं भयं सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देख समाज मुदित रनि बासु, सबकी ओर आनंद कियो बासु। कहूँ भूप जिमें भयं विबाहु, सुन हरसु होते सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमोदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहानी संपिता का वर्णन राजा ने
भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतहि समेत नहाई नृपे, बोले विप्र गुरु ज्ञाते। भोजन कीन्हे अनेक विधि, घरी पंच गई राते। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। तो जय सिया राम मित्रों, आगे की कथा अपन लोग कल के वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए मित्रों जय सिया राम। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।